Find the coordinate of a point on x plus y plus 3 equal to 0 whose distance from x plus 2y plus 2 equal to 0 is √5। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x plus y plus 3 equal to 0 whose distance from the x plus 2y plus 2 equal to 0 is √5। सही है। तो आपके पास दो लाइन यहाँ पे दे रखी है। जैसे एक लाइन मान लेते हैं ये x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और एक दूसरी लाइन गई है। ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है ना, ये है। अब क्या है कि इस लाइन से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कोई इसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस कितना है, वो √5 है। सही है, ये √5 दे रखा है। तो अभी आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। तो आप x की जगह पे t ले लो। अगर x की जगह पे t लोगे तो y की जगह पे क्या आएगा, -(t - 3), ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा बेटा। कोई भी आर्बिट्री अगर कोई पॉइंट लेना चाहते हो तो आपने x की जगह पे एक वेरिएबल ले लिया t, तो y उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगा, तो वो -(t - 3) के फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है x प्लस 2y प्लस 2 से। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x इज रिप्लेस बाय t हो जाएगा यहाँ पे, y इज रिप्लेस बाय -(t - 3) प्लस 2 डिवाइडेड बाय √ओवर कोपिशेंट ऑफ x और y, तो 1² प्लस y का स्क्वायर 2 है, तो y का कोपिशेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, t माइनस ऑफ 2t -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ऑफ टी मिला, -4 मिला, डिवाइडेड बाय √5 है तो ये इधर आके 5 हो जाएगा। तो इससे मैं -t या आप t+4 इक्वल टू +-5 लिख सकते हो। तो t इक्वल टू +-5 -4, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 और -9। तो आप इसमें 1 पुट कर दो तो आपको यहाँ से 2 डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, है कि नहीं, है ना। पॉइंट क्या होगा, एक तो t की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो -4 हो जाएगा, और दूसरा -9, यहाँ पे -9 पुट करोगे तो ये 9 होगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। सही है, तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसका डिस्टेंस दूसरी लाइन से कितना होगा, √5। क्लियर है बेटे? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/a y/b इक्वल टू 1। सही है, ये दिया हुआ है, तो हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आपका ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो ये a और b हो गया।
और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, इस डिस्टेंस को हमने p बोल दिया। तो अब देखो, अब डिस्टेंस आपको ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिन से अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो x बाई ए वाई बाई बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा ये लाइन। और अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ओरिजिन यहाँ पुट करोगे तो जीरो बाई ए, जीरो बाई बी माइनस वन बाय रूट ओवर वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, इतना इक्वल टू p हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वन बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। वन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना था, तो इसे मैंने डायरेक्टली ही करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two sides of a square lie on the line x plus y इक्वल टू वन और x प्लस वाई इक्वल टू टू। आपको एक स्क्वायर दिया है, मतलब एक स्क्वायर की दो साइड्स गिवन है। एक साइड है आपका, मान लो यही ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू वन। दूसरी साइड है x प्लस वाई इक्वल टू टू। जैसे ये दो साइड दे रखी है, सही है। और आपसे पूछा है कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा। क्लियर बेटे? क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया है? जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चार साइड में से दो साइड, एक x प्लस वाई इक्वल टू वन के इक्वल अलोंग है, और दूसरा साइड है x प्लस वाई इक्वल टू टू के अलोंग, और ये स्क्वायर है। तो इसका एरिया पूछा है कि एरिया कितना होगा। हाँ सर। अच्छा, तो एरिया, स्क्वायर का एरिया अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो सभी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं? सही है। और देखो ये दो लाइन है, अच्छा इसमें एक्स और वाई वाला जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। याद आया? और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हाँ सर। लाइंस जो है वो क्या होता है, सी टू माइनस सी वन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस। अब यहाँ पे सी टू सी वन क्या आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ सी टू माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोपिसेंट ऑफ एक्स वन, कोपिसेंट ऑफ वाई ये भी वन। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, थ्री माइनस ऑफ टू प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट टू, वन बाय रूट टू हो गया। तो ये एक साइड आ गया कि इसका एक साइड वन बाय रूट टू है। तो एरिया क्या हो जाएगा, वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाय टू। अच्छा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, माइनस ऑफ क्या दे रखा है आपका, हाँ सही है जो हमने इसमें किया, ठीक है। क्लियर है बेटे? दो पैरेलल साइड आपको दी थी,
और स्क्वायर का एरिया पूछा था। अगर इसकी जगह रेक्टेंगल बोल देते तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें एक साइड तो पता चल जाता, दूसरे साइड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती। वो स्क्वायर बोला था, इस वजह से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम होगी। क्या कहते हो? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose perpendicular distance from the line 4x minus 3y minus 12 equal to 0 is 3। तो अब y एक्सिस के पे जो भी पॉइंट आप लोगे उसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट है और लाइन की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी दे रखी है, 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये 3 दिया है। तो आप a निकाल सकते हो ना, a आ जाएगा तो आपका पॉइंट आ जाएगा। निकालिए तो क्या आएगा। आज बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं यार। 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इंटू ए बाय रूट ओवर, देखो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इतना इक्वल टू 3 दिया है। तो यहाँ पे आपको माइनस ऑफ 3a मिला, माइनस 12 मिला, डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, इतना इक्वल टू 3 है। तो माइनस ऑफ 3a, अब माइनस माइनस प्लस मॉडुलस है ना, तो आप माइनस को हटा ही दो। 3a प्लस 12 इक्वल टू 15। 3a इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हम्म। तो इस तरह से ना आप डिस्टेंस का यूज करोगे किसी भी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आज हम सीखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए लाइन। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए लाइन। सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या है, क्योंकि लाइन जो होती है वो इन्फानाइट तक का जाती है, ये इधर इन्फानाइट तक का जाएगी, इधर इन्फानाइट तक का जाएगी। तो ये क्या करती है कि मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये पूरा जो प्लेन है, 2D का जो प्लेन है, उसको हमने इससे डिसाइड किया, तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन को, ये लाइन क्या करेगी, आपके पूरे प्लेन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे ये हो गया। अभी इस लाइन ने क्या किया, एक प्लेन का पार्ट इधर है और एक प्लेन का पार्ट इधर है। तो अब इस तरफ आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, वन की तरफ आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 सब एक जैसा साइन दे रहा होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है x3 y3 तो वो एक जैसा साइन देगा। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी पॉइंट जो इस इक्वेशन पे लाई करेगी, इस लाइन की इक्वेशन पे, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना? वो तो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5।
समथिंग इस तरह से हमने इक्वेशन ले लिया। चलो 7 ले लेते हैं। तो हमने x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, तो हमने कहा कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब, या आप ये भी कह सकते हो, इज लाई ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा अगर इसकी इक्वेशन ये दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसने सेटिस्फाई किया। हमने ये बोला कि पॉइंट x1 y1, या आप इसे ऐसे कर लो 1,1 satisfy point 11 satisfy the given line 3x plus 4y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लो कि अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब दूसरे रीजन में आएगा। जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है वो तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, और उसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि लाइन की जो इक्वेशन है वो 3x प्लस 4y माइनस 7 है बेटे, है ना। और आपने इसमें क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया, तो इसने देखो 0 दे दिया। तो जो ये इक्वेशन था ये अगर इक्वल टू 0 है, अगर 7 इधर लाओगे तो इक्वल टू 0 होगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दिया और y की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 2,1, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 7, तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इस लाइन ने पहले इक्वल टू 0 दे रहा था तो ये सेटिस्फाई हो रहा था, है ना। यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है और यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। एक तरफ 3 आ रहा है और दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। सिमिलरली अगर यहाँ पे x की जगह माइनस पुट कर दो, -1 पुट कर दो तो -3 होगा। y की जगह 1 ही पुट करो आप, और ये 7 हो गया, तो आपको यहाँ से कितना मिला, -6। अब -6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। एक में आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको हम कहते हैं पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस केस में नॉट इक्वल टू ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मगर इस तरफ आपका जो वैल्यू आ रहा था मैग्नीट्यूड वो 3 आ रहा था, इधर आपका निगेटिव आ रहा है। एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव। तो होता क्या है कि अगर आपने इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं लिया है, इसके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन से पॉइंट लिया है, तो ये पॉइंट जब आप लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, मैं कह नहीं सकता, अभी नहीं बोल सकता कि वो ग्रेटर देन देगा या लेस देन देगा, मगर दोनों में से एक साइन जरूर देगा। इक्वल टू 0 तो नहीं देगा। तो अगर इधर आने वाला जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला रीजन क्या देगा आपको, लेस देन 0, और इस लाइन के ऊपर आपको इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है कि अगर कोई पॉइंट लाइन की इक्वेशन पे लाई नहीं करता है तो वो आपको एक इनइक्वेशन देगा जहां पे लाइन की इक्वेशन या तो पॉजिटिव वैल्यू दे रही होगी या निगेटिव वैल्यू दे रही होगी, अगर आपने उसमें कोई पॉइंट पुट किया है तो। क्लियर है बेटा। हाँ सर। अब मैं आपको ना इस दिखाता हूं कि किस तरह से ये हो रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लाइन लिया और ये लाइन है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 5, समथिंग इस तरह से लाइन है, और इसके ऊपर एक हमने पॉइंट ले लिया x1 y1। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे भी x1, ये देखो x1 है मगर y का वैल्यू चेंज कर दिया। इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट लिया, ये x1 है और y3 है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट लिया, तो ये 3 अलग अलग पॉइंट x1 y2, x1 y1 और x1 y3। सही है, ये 3 पॉइंट्स हमने इस पे ले लिए। अब
फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, इस तरह से दिया है ना। अब ये देखो इन तीनों में x1 तीनों में आ रहा है ना, x1 इसमें भी है, x1 इसमें भी है, x1 इसमें भी है। क्लियर है बेटे। अब यहाँ पे आप y का वैल्यू देखोगे या आप y से लेते हुए चलो। अब क्या करते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं, तो y2 इज ग्रेटर देन y1 एंड y1 इज ग्रेटर देन y3, हाँ या ना, ऐसा है। y एक्सिस पे वैल्यू लिया है। हाँ सर। अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y2 हो जाएगा, 2y1 होगा और 2y3 हो जाएगा। इसमें अगर मैं x1 ऐड कर दूं, क्योंकि x1 सब में है, यहाँ पे भी x1 है, x1 है, x1, तो इस x1 को आप x2 भी लिख सकते हो, मगर वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, x1 x2 x3 ये तीनों सेम है, एक ही लाइन पे। तो आप ये देखो कि पहला वाला जो इक्वेशन हो जाएगा आपका, x1 आप या तो x1 ऐड कर दो या x2 ऐड कर दो, तो 2y2 इज ग्रेटर देन x1 प्लस 2y1 और x3 प्लस 2y3, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और -5 भी कर लो पूरी इक्वेशन में से, हाँ सर। इसमें से -5 कर लिया, x1 प्लस 2y1 -5 और x3 प्लस 2y3 -5, ये इस तरह से कर लिया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप ये देखो ना, ये जो मिड वाला वैल्यू था, क्या ये इक्वल टू 0 था? सेटिस्फाई कर रहा था ना इक्वेशन को हमारी। हाँ सर। तो अब जो चीज ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेस देन 0 होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक पॉइंट जो भी इस लाइन से ऊपर आएगा वो अगर पॉजिटिव दे रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला रीजन कैसा साइन दे रहा होगा आपको, निगेटिव साइन दे रहा होगा। नेगेटिव। क्लियर है बेटा। अब देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे, अब इसकी जगह पे मेरी लाइन चेंज भी हो सकती थी, हाँ। तो आप हमेशा ये मत सोचना कि भाई ऊपर वाला रीजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो डिसाइड डिपेंड करता है आपका कि आपने लाइन कैसे ली है। इस तरह की लाइन लोगे तो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, या कई बार आप यहाँ लाइन नहीं लेके यहाँ पे लाइन लेते हो तो चेंज हो जाता है। तो वो आप पॉइंट पुट करोगे और पॉइंट पुट करके डिसाइड करोगे कि क्या होगा। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर पॉइंट का, कि अगर कोई पॉइंट हमें दे रखा है तो उसके हिसाब से हम कैसे पोजीशन कैलकुलेट करेंगे कि वो किस तरफ आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ सर। अब ये देखो, एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लो दो पॉइंट ले लेते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, x+3y माइनस या +7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और दो पॉइंट हमने ले लिया, एक तो ओरिजिन ले लिया और दूसरा 2,7 ले लिया, जैसे इस तरह से पॉइंट लिया। और एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, मान लो कि -3 -1 लिया, -2,1 ले लिया, -5,0 समथिंग इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इन सभी पॉइंट का लोकेशन क्या है। तो जैसे मैंने 0 0 पुट किया, तो जब मैं इस इक्वेशन में, ये लाइन की इक्वेशन आप पहले ऐसे लिखोगे, x+3y+7। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 पुट करें, +0 पुट करें, +7, तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 7 मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब ओरिजिन जिस रीजन में लाई कर रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सही है, ठीक है, ऐसा है। अब दूसरा जो पॉइंट है, जब मैं ये पुट करूंगा 2 + 21 7 3 जा 21 +7, तो अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा होगा उसी रीजन में 2,7 आएगा, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पे दो ही तरह के साइन हाँ पॉसिबल हैं, या तो सेम रीजन वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक जैसा साइन देंगे, अपोजिट रीजन वाले जो होंगे वो एक जैसा साइन देंगे। ये आपका
एज ए बाउंड्री है जो साइन चेंज करता है, अगर इधर पॉजिटिव है यहाँ 0 फिर इधर निगेटिव, ठीक है ऐसा। अब अगर -3 -1 पुट करूँ यहाँ पे, तो -3 प्लस -3 देखो, तो यहाँ पे आपका x की जगह पे आपने -3 पुट किया, और -3 मल्टीप्लाई ये करोगे -3 आएगा +7 आएगा, तो ये आपका ग्रेटर देन 1 हो गया है ना, ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। -2 1 पुट करोगे, तो -2 1 में x की जगह -2 पुट कर दिया, +3 +7, तो ये भी किधर आ गया 10 प्लस ये 8 आएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी किधर आएगा, इस तरफ आएगा। क्लियर है बेटे? -5 पुट करोगे तो -5 +0 +7 ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी इधर ही आएगा, सही है ना। अब जैसे जैसे इसमें वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसे आप -8 और कॉमा -1 ले लो, तो ये -8 -3 +7 आ जाएगा, तो अब ये निगेटिव हो गया, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8 -1, ठीक है, वो इसके जस्ट अपोजिट वाले रीजन में पॉइंट आ रहा होगा। क्लियर है? हाँ सर। सही है। तो इस तरह से क्या करते हो, आप चेक करते हो कि कोई पॉइंट किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किस तरफ आ रहा है, ओरिजिन के साइड में आ रहा है या ओरिजिन के जस्ट अपोजिट आ रहा है। अभी आप चेक कर पाओगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट्स आएंगे और ओरिजिन के जस्ट अपोजिट वाले रीजन में कौन से पॉइंट आएंगे। हाँ सर। चलिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम इससे रिलेटेड। इफ द पॉइंट PA² A lies in the region corresponding to the acute angle between the lines 2y = x and 4y = x, then find the value of a। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, पहले तो हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये जो लाइन दे रखी है। अब देखो इसमें अभी 0 0 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक है आपका y = x/2, एक ये लाइन है, एक y = x/4। अच्छा, पहले वाले के लिए स्लोप कितना होगा 1/2, और दूसरे वाले के लिए स्लोप कितना होगा 1/4, हाँ या ना। अगर आप इसे y = mx + c लाइन से कंपेयर करोगे, तो स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो एक में कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 दिया है, दूसरे में 1/4 दिया है। अच्छा, इन दोनों में c का वैल्यू क्या है, दोनों में 0 है क्या, है कि नहीं। तो दोनों में c का वैल्यू हाँ 0 है, तो आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी, तो ये रीजन हो गया। अब ये लाइन है आपका y = x/2 और y = x/4। मुझे कैसे पता चला कौन सी लाइन क्या है, वो स्लोप से डिपेंड करता है, जिसका स्लोप ज़्यादा वो लाइन ऊपर लाई करेगी, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, सही है। क्लियर है बेटे, है ना। इंक्लिनेशन क्या होता हाँ। है, m क्या होता है आपका, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है,
तो जिसका स्लोप ज़्यादा m ज़्यादा उसका थीटा ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या है, क्यों आपसे बोल रखा है इफ द पॉइंट a square a lies in the region corresponding to the acute angle between the lines 2y equal to x and 4y equal to x, then find the value of a। तो a का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है अगर a स्क्वायर a इस रीजन के बीच में लाई करता है। अभी इस रीजन के बीच में अगर लाई करेगा, सही है, तो इस लाइन के देखो, ये देखो दोनों अलग अलग कंडीशंस देंगे कि नहीं, इस लाइन के इस तरफ लाई करना है और इस लाइन के इस तरफ लाई करना है, हाँ या ना, सही है। तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा रीजन, अब देखो ये तो श्योर है कि इस रीजन में यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 0,1 ले लिया, 0,1 ले लिया, तो 0,1 इस तरफ आएगा, ये तो श्योर है, और 1,0 इस तरफ आएगा, ये भी श्योर हाँ है कि नहीं। अब ये देखो, इस लाइन के लिए आपको ना एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि ए स्क्वायर ए कौन सा साइन दे रहा होगा, मुझे नहीं पता। अब ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी, ये y माइनस एक्स बाई टू है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब क्या है कि इसमें जब मैं 0,1 पॉइंट पुट करूंगा, तो y की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह 0 पुट किया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इधर आने वाले रीजन में इस वाले लाइन के लिए इस वाले रीजन के जो भी पॉइंट है वो ग्रेटर देन 0 वाला साइन दे रहे हैं, तो इससे इधर क्या देगा, लेस देन 0 देगा, हाँ या ना। हाँ क्या ये बात समझ में आई, जो भी पॉइंट इस रीजन के अंदर आ रहे होंगे वो पॉइंट को जब मैं इस लाइन में पुट करूंगा तो क्या वो मुझे लेस देन वाला साइन देगा, क्यों, क्योंकि इधर वाले रीजन कैसा साइन दे रहे हैं, हमें ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं, और क्योंकि ए स्क्वायर और ए वाला पॉइंट इधर लाई कर रहा है, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, ए देखो, ए माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और ये देगा मुझे लेस देन 0। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्यों लेस देन 0 क्यों दे रहा है, हाँ ठीक है बेटे। तो अब क्या है, ए यहाँ से कॉमन ले लो आप, और ये 2 माइनस ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसे ए माइनस टू ऐसे लिख सकते हो, और ग्रेटर देन 0 इनिक्वलिटी रिवर्स कर दो, वी कर्व मेथड लगा दो, ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में मैं ये जानता हूं कि 1,0 इस लाइन से इस तरफ ही आएगा, तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये लिया, आपको ये श्योरिटी है कि भाई 2,0 इस लाइन के जब जस्ट इधर आएगा तो आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैं ना ऐसा कोई पॉइंट नहीं ले सकता, जैसे 2,3 मुझे नहीं पता कि 2,3 वाला पॉइंट इस तरफ आएगा, इस लाइन के इस तरफ आएगा या इधर आएगा, मैं इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकता, सही है। मगर ये तो श्योरिटी है ना कि 1,0 और ये दोनों पॉइंट आपका इस लाइन के आपका इस तरफ ही आने वाला है, हाँ या ना, क्लियर है बेटे। तो आप हमेशा ऐसे पॉइंट्स हाँ लोगे हाँ जिसमें श्योरिटी हो, आपको खुद पता हो कि ये लाइन के एक तरफ लाई करता है। जहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, तो उस पॉइंट को आप कंसिडर नहीं करोगे, उसे अवॉइड करोगे। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो y माइनस एक्स बाई फोर है। इसमें मैंने पॉइंट पुट कर दिया, जैसे 1,0 माइनस 1/4 पुट किया, तो अब देखो ये लेस देन 0 आ गया। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ए स्क्वायर वाला पॉइंट के लिए ये क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा, तो ए माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ पे ये देगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया, 4 माइनस ए बाई फोर ग्रेटर देन 0, ये हो गया, ठीक है। और आप देखो ये ए माइनस फोर जब आप लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन आएगा, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो एक पॉइंट आ रहा है आपका 0, एक आ रहा है 4, प्लस माइनस प्लस, तो आपको ये रीजन लेना है, ए इज लाई बिटवीन 0 to 4, सही है। तो अब दोनों में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर और ए जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर है, इसके मिड में लाई कर है ना। तो अगर इसके मिड में लाई करेगा तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ए स्क्वायर ए को। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा रीजन लेना है,
0 से 4 वाला रीजन तो इधर आ रहा होगा, 0 से 4। तो इसका मतलब आपका जो रेंज हो गया, अगर आप ए 2 से 4 के मिड में पुट करते हो तो वो इन दोनों रीजन के बीच में ही लाई करेगा, दोनों लाइन के मिड में। क्लियर है बेटे, समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो इस तरह से ना आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट डिसाइड करना है कि पॉइंट किस तरफ लाई करता है। सिमिलरली ऐसा ही ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इफ द पॉइंट ए स्क्वायर ए प्लस 1 lies in the angle between the lines 3x minus y plus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 5 equal to 0 containing the origin then find the values of a। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना? ए स्क्वायर ए था, अब यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ में क्या आ गया, ए प्लस 1 आ गया। ठीक है बेटे, तो सेम क्वेश्चन है ये आपका, मतलब ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ मैं, पीडीएफ भेज दूंगा आज मैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी कल लोगे ना ऐसा क्वेश्चन आप? क्या हुआ आज बड़े कम बच्चे हैं यार? तो आप ये क्वेश्चन आपको करना है और एक दो क्वेश्चन में और होमवर्क दे दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ठीक है, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस मीन्स व्हेन थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, अगर तीन लाइन एक ही सिंगल पॉइंट से पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो लाइंस कैसी है, कंकरेंट है। हाँ या ना? ठीक है, तो ये तीन लाइन है और ये तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये कंकरेंट है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर आपके पास तीन लाइन दे रखी है और तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे से पास हो रही है ना, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी है। और कंडीशन क्या है आपका, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर आपका इसे आपने पुट किया और ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये तीनों लाइन कंकरेंट है। सही है, तो अब इसका मतलब क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे आपके पास थ्री लाइन से दे रखी है, हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0। और नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये 5 हो गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन है आपका x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसे ये तीन लाइन दे रखी है तो आपने क्या किया, इन तीन लाइन का वैल्यू लिख लिया, 2 3 और 5 ये वैल्यू लिख लिया। सही है, सिमिलरली 3
1 और 7 ये वैल्यू लिख लिया, 1 2 और 8, सही है, ये वैल्यू लिख लिया। अब आप ना इसको हम जैसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नंबर लेना है 2, शायद मैंने बताया भी था, 2 लेना है, और 2 जिस रो और कॉलम में आता है उसे छोड़ देना है, सही है। क्या किया मैंने, 2 लिया और 2 जिस रो और कॉलम में आएगा उसको आपको छोड़ देना है, जो बचा हुआ है उसे ले लो। फिर सेकेंड वाला आता है माइनस, और 3 अब जिस रो और कॉलम में 3 इसमें और इसमें आ रहा है ये हटा दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 1 7 और 8, सही है, ये मिल जाएगा। प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5, 5 है तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 1 1 2, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब क्या है, इसे कैलकुलेट करना है, 2 टाइम्स ऑफ, आप पहले इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 14 माइनस ऑफ 3 24 माइनस 7 प्लस 5 6 माइनस 1, क्लियर है। ये हो गया 2 इंटू, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, सही है, माइनस ऑफ 3, अब इसमें से 24 तो 17 आएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा, तो ये आपका माइनस ऑफ 12 होगा, माइनस 51 प्लस 25, क्लियर है बेटे। तो अब देखो जो भी वैल्यू आए है ना, आएगा तो नॉन जीरो, वैसे कितना 25, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -26, यहाँ से -26 आएगा, और ये हो गया -26 और -12, तो -38, सही है, तो -38 वाला वैल्यू आ गया। तो जो भी वैल्यू आ रहा तो नॉन जीरो है, सही है। तो नॉन जीरो आने का मतलब क्या है कि ये तीनों लाइन कैसी होगी, कोलिनियर नहीं होगी। सॉरी, कोलिनियर नहीं, नॉन कंकरेंट लाइन। क्लियर है बेटे, समझ में आया। कंकरेंट लाइन क्या होती है, if three lines are passing through a single point then the lines are known as concurrent। और कंडीशन क्या है कि अगर आप इसके कोपिसेंट लोगे, जो भी आपके पास लाइन से दे रखे हो उन सब के कोपिसेंट को आप लिख दोगे, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके बाद आप जब इसको कैलकुलेट करोगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नॉन जीरो आता है तो नॉन कंकरेंट लाइन है, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो कंकरेंट लाइन होगी, सही है, ऐसा हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines 3x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 23 equal to 0, sorry, minus 33 equal to 0, and 2x minus 3y plus lambda equal to 0, सही है। ये 3 लाइन्स आपको दे रखी है, और ये क्या है, आर concurrent। Find the value of lambda if the lines 3x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 13 and 3 लाइन्स दे रखी है, और ये कैसी हैं, ये कंकरेंट है, ऑलरेडी कंकरेंट है, सही है ना। तो ये कंकरेंट होगी तो इसमें देखो 3 आएगा, माइनस ऑफ 4 आएगा, माइनस ऑफ 13 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 आएगा, -11 आएगा, -33 आएगा, और ये 2 हो गया, -3 हो गया, और ये लेमडा हो गया, ये वैल्यूज हो गए। और अगर ये कंकरेंट है तो ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है बेटे, क्या ये बात समझ में आ गई।
कि अगर तीन लाइन कंकरेंट रहते हैं तो उसके जो कोपिसेंट होते हैं उसके इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट, 12th में पढ़ोगे इसको। तो इन सभी कोपिसेंट का जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है? और अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने 3 लिया फर्स्ट रो के अलोंग, इसे कहते हैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना। अभी आप डायरेक्टली इसके अलोंग ही क्या करो, 3 लिया, जो बचा हुआ वैल्यू है वो -11 -33 माइनस ऑफ 3 और लेमडा आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, 4 आया तो यहाँ पे 8 आया, 2 आया, -3 आया, 33 और लेमडा आया। सही है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू आपका -13 आएगा, और -13 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 8, -11, 2 और -3। सही है ना, और ये इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो 3 टाइम्स ऑफ यहाँ -11 लेमडा माइनस माइनस प्लस 99 प्लस 4 8 लेमडा -66, ऐसा हो जाएगा। -13 24 -22 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू जीरो। तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, -33 लेमडा प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा ना, देखो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और अच्छा। ये माइनस ये लिखना है आपको। तो यहाँ पे -99, तो 99 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 3 27, 9 मल्टी 27 297। और 297, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन। सही है, तो ये वाला वैल्यू हो गया। और फिर यहाँ से आपको मिलेगा 32 लेमडा माइनस 4 264 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपको मिला 13 मल्टीप्लाई 24। 312। कितना होगा 13 मल्टीप्लाई 24? 312। 312। और फिर यहाँ पे ये होगा 26 मल्टीप्लाई 11 है ना, तो 286 इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। हाँ। अब लेमडा इसमें है, लेमडा इसमें है, और लेमडा और तो कहीं नहीं है, तो नहीं। 32 में से ये चले गया तो माइनस लेमडा मिला। सही है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इन सभी को क्या है, -297 दिया है, और 264 ऐड कर रखा है इसमें, और इसमें ऐड कर रखा है नेक्स्ट आपका 286। तो ये टोटल हो जाता है आपका 847। 47। अच्छा ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, 3 माइनस है, और ये प्लस है, इसमें आप 847 प्लस है, माइनस है 847 माइनस। अच्छा देखो तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ अपना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और अब जब ये 13 इससे मल्टीप्लाई होता तो ये प्लस हो जाता ना, नहीं माइनस ही होता। तो इससे बढ़िया तो हम सब्सट्रैक्ट ही कर लेते हैं, इतना हमने क्यों किया। इससे हम -13 मल्टीप्लाई -2 डायरेक्टली तो कर सकते थे। तो ये आपका, और यहाँ पे आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। हाँ, -4 दिया है। ठीक है। सिक्सटी सिक्स में प्लस आएगा, देखो तो 8, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई किया, माइनस एक आएगा, और ये माइनस है, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। अभी ठीक है, 297 प्लस 264 प्लस 26
इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ लेमडा -7 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू आ गया -7। सही है। अब आप ये देखो इसमें क्या हो रहा था, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 8 लेमडा आपने लिखा, तो एक माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना है, उसके बाद जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे। क्या ये बात क्लियर है बेटे? हाँ सही है। सर। और दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो जब आप जैसे आपने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, उसके बाद जो बचा है वो तो आपने यहाँ पे ले लिया। सही है। उसके बाद यहाँ पे मिड वाला जो टर्म है वो माइनस आप अपने से लगाओगे। क्यों लगाओगे, उसका रीजन 12th में बताया जाता है। तो एक माइनस यहाँ पे लगाया जाता है, और क्योंकि ये -4 था तो -4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो इस वजह से प्लस लिया है। और जिस रो और कॉलम में था 8 2 और ये वाला वैल्यू, तो ये ले लिया। फिर -13 लिया, तो ये जिस रो और कॉलम में हो गया तो वो वाला वैल्यू ले लिया, इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है। और फिर सॉल्व कर लिया भाई। क्लियर है। तो जब भी आपसे कंकरेंसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई आपकी जो लाइन है वो कंकरेंट है, या आपकी लाइन कंकरेंट नहीं है। और उसमें किसी अननोन, जैसे यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कभी m यूज किया जाता है, कभी n, इस तरह से कोई अननोन का वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो अभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर, वो आप लैम्बडा की वैल्यू है, उसके बाद का आप रिपीट। लैम्डा का वैल्यू, अच्छा, लैम्डा का वैल्यू आने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह से कंकरेंसी कैलकुलेट कर रहे होते हो और इतना इक्वल टू 0 लिख के इसको इवेल्यूट कर रहे होते हो, तो इवेल्यूट करते टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान देना है। पहला वाला 3 आपने लिखा, ये जो रो और कॉलम वाला था ये ऐसे ही लिया। आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये ऐसे लिख दिया। फिर आपने अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगाया, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर लिखोगे। सर वो सही तो है आ गया सर। है ना। समझ, वो और तो समझ। दूसरा क्या था कि यहाँ पे एक पहले आपको मिड में माइनस साइन लेना है, उसके बाद जाके ये वाला वैल्यू लिखना है। ये बात क्लियर है। हाँ सर, वो तो आ हाँ गया, हाँ। लैम्बडा की वैल्यू आई। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है वो इसमें। तो आ गया सर। चलिए। अब एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो उसको तो आज तो नहीं कर पाएंगे, मगर हम कुछ दूसरा चीज देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ठीक है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। सही है। अब बाइसेक्टर का मतलब है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। सही है। वैसे भी एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपका ये जो एंगल है इसके बीच में, या इसको हम इधर को ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया। अब इसके मिड से एक हमने लाइन ड्रॉ किया। सही है। ये लाइन ड्रॉ किया, तो इसने इसको दो पार्ट में एंगल में डिवाइड किया। सही है ना। ये हो गया। ठीक है बेटे। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट से जब आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन की जा क्या दी जाती है, लोकस। सही है। लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from given two lines
आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मतलब तुम्हें लोकस मतलब हो गया पाथ, ऐसे पाथ पे चलना है जिसका डिस्टेंस इन दोनों ही लाइन से इक्वल आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा, आपका लोकस हो जाएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बेटे? दोनों, हाँ सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ वो वैसे भी आप निकाल सकते हो जैसे यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमने इक्वल बोल रखा है ना, तो ये जाहिर सी बात है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो एंगल सेम है तो ए एस कॉन्ग्रुएंट सी से ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, वहीं से आई है डेफिनेशन ये। सही है, तो ये अभी हाँ एक ऐसा पाथ हो गया, इसको हमने बोला कि ये क्या हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब ये इसलिए हमने किया क्योंकि हम यहाँ से इक्वेशन निकाल सकें। अब अगर आपके ऊपर आपने क्या किया, जैसे दो लाइन ले रखी है, इस लाइन की इक्वेशन को हम कह देते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसे हम कह देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सही है ना, तो ये दोनों लाइन हमारे पास दे रखी है। ठीक, और इन दोनों लाइन से हमने क्या किया ना बेटा, अब इस यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया x1 y1, या आप h कॉमा k ले लो। तो अब h कॉमा k से इस लाइन का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो a1 h प्लस b1 k प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? सही है, ये हो हाँ जाएगा, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो a2h प्लस b2y k ले लेते हैं यहाँ पे, b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, क्लियर है? क्या किया मैंने, हाँ आपका एच के वाला जो पॉइंट है इससे पहले इस लाइन पे डिस्टेंस निकाला, और फिर इस लाइन पे डिस्टेंस निकाला, और ये दोनों डिस्टेंस जो होगा ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ या ना? सही है, तो ये डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है, अगर दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ से आप देखो a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अच्छा, अगर आप मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा कि नहीं? हाँ सर। सही है, मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको दो इक्वेशन मिलती है, ये जो एच के मैंने लिखा है ना, ये एक्स वाई के फॉर्म में होगा, एच के को आप एक्स वाई से फाइनली रिप्लेस कर देते हो क्योंकि वो आपका आर्बिट्री एक्स वाई है ना? तो यहाँ से आपको क्या मिलती है, दो इक्वेशन मिलती है। तो ये दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करो, एक बार निगेटिव साइन लेके सॉल्व करोगे, तो आपको टू एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल बाइसेक्टर, अब यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर हमें कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ तो एक ही दिखा भी, तो इसको मैं अगर इस तरह से ड्रॉ कर लूँ और इसे ऐसे ड्रॉ करूँ, तो आप देखो कि क्या एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी आएगा, इधर भी तो एंगल बन रहा है ना इन दोनों लाइन के बीच में। देखो एक लाइन ये है, यही लाइन इधर आई है, एक लाइन ये है, तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें से एक एंगल आपका एक्यूट बन रहा होगा और दूसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूज बन रहा होगा। जैसे इस एंगल को हमने बोला कि ये एक्यूट है, तो इसे बोला जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सही है, ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो एक्यूट एंगल में बनेगा। और दूसरा वाला ऑब्ट्यूज में अगर फॉर्म हो रहा है, अगर ये एंगल आपका एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज होगा, तो इसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर।
हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर हो गई बेटे? हाँ सर। सही है। तो एक एंगल आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा एंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दो तरह के आपको यहाँ पे बाइसेक्टर मिल रहे होंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में। सही है। अब हाँ इसमें से एक साइन लेने पे एक्यूट मिलेगा, एक साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिलेगा। अब क्या है वो आपका, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस है कि किसके लिए एक्यूट आता है और किसके लिए आपका ऑब्ट्यूज होगा। सही है। तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस है। तो अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। जैसे अगर हम पहले केस की बात करें, हमारे पास जो कंडीशन है, या कंडीशन 1 कह लेते हैं इसको। सही है। अब मैं दो लाइन लेके ही दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप निकालोगे। एक हमने लाइन ले लिया, ये दूसरी लाइन ले ली। एक लाइन है आपका 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है आपका 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। जैसे ये दो लाइन दे रखी है। सही है ना। तो अभी जो ये दो लाइन आपको दे रखी है, यहाँ से हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की। हमें पता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। तो इसके ऊपर मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया जिसको मैंने एच कॉमा के कह दिया। तो अब मैं एच कॉमा के से इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो 4 × h प्लस 3 × k माइनस 6 डिवाइडेड बाई √16 प्लस 9, ये हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 5h प्लस 12k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 144, समथिंग इस तरह से है ना। ये ले लिया। ठीक है बेटे। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4h प्लस 3k माइनस 6 बाय 5 5। और प्लस माइनस 5h प्लस 12k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13। तो आप 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। 52h प्लस 39k 13 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 96, है ना, इक्वल टू हाँ सर। प्लस माइनस आया 25h प्लस 60k प्लस 45। अब एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार आपको माइनस साइन लेना है। तो एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे। तो आप देखो, जैसे 52 में से अगर मैं प्लस साइन ले लेते हैं, 39k माइनस 96 इक्वल टू 25h प्लस 60k प्लस 45, समथिंग इस तरह से। तो 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे 27 आएगा। 39 में से 60k सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 21 21। और माइनस का आएगा बेटा, देखो है ना, तो माइनस का 21k। और 96 में से 45, 45 में 5 ऐड करेंगे 50, और 46 प्लस 5, 46 प्लस 5 कितना हो गया, 51, है ना। 96 में से 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे 51, नहीं, ये ऐड हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा ना, तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 141। 141। तो ये हो गया 141 इक्वल टू 0, समथिंग इस तरह से इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब इसे आप 3 से डिवाइड कर दो, 7 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा 3 3 7 जा 21 47, है ना, 7 आएगा, 3 हाँ 4 सर। 13 14। सही है। क्लियर बेटे, ऐसा हो हाँ सर। जाएगा। सही है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है अपनी, ये 9 4 13 ही नहीं नहीं। 14 सही है। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, है ना। सिमिलरली जब आप सब्सट्रैक्ट, ये तो आपने ऐड किया था, अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 52h
39k माइनस 96 इक्वल टू माइनस ऑफ 25h माइनस 60k माइनस 45 समथिंग इस तरह से है ना। तो अभी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो 25 इधर ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 77h, और 60 ऐड कर दोगे तो इधर कितना आ जाएगा 99k, और फिर यहाँ पे माइनस 96 में से 45 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 51, तो माइनस ऑफ 51 इक्वल टू 0। सही है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये। एक बार देख लेते हैं, कहीं पे मुझे 13 13 13 यहाँ पे आपका 13 आएगा, 13 मल्टीप्लाई 4 13 चौको 52 39 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो ये आपका 78 आएगा क्या। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, 13 मल्टीप्लाई, तभी मैं कह रहा हूँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 13 मल्टीप्लाई 6 78 आएगा यहाँ पे बेटे, जहाँ पे हमने 96 लिखा है, यहाँ 78 आएगा, 78 78। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। हाँ, अभी ये तो समझ में आ गया कि दो तरह की इक्वेशंस आएगी। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आएगी 9x माइनस 7y माइनस 41, ये आ जाएगा, और दूसरा आपका 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल रही होगी, ठीक है, सही है ना। एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, तो इस तरह से दो इक्वेशन आएगी सॉल्व करने पे। ये तो क्लियर है कि दो इक्वेशन आने वाली है। हाँ सर। ठीक है, अब आप ये देखो एक इक्वेशन के लिए क्या देगा, एक्यूट एंगल। अब आपने क्या कर लिया, ये देखो ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों में से एक एंगल बाइसेक्टर ले लेना है। जैसे मान लो मैंने ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो मान लेते हैं कि ये है, अब मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, हमने मान लिया कि एक एंगल बाइसेक्टर ये आ गया। सही है, अब क्या है, इन दोनों में से जो दो लाइन है इसमें से एक लाइन आप ले लो। मान लो कि आपने ये वाला लाइन ले लिया, 4x वाला, ऊपर वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ले लिया, सही है ना। अब आपने क्या किया, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना शुरू किया कि ये एंगल कितना आता है। सही है, ये एंगल मुझे बताएगा कि ये वाला बाइसेक्टर कैसा है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है। कैसे, मान लो कि अगर कोई एंगल ये 90 पाई बाई 4 से कम है, 45 से कम है, सही है, कोई एंगल 45 से कम है, तो अगर मैं इसका 2 टाइम्स भी करूंगा तो क्या ये 90 से कम होगा, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है। और अगर कोई एंगल हाँ 90 से कम है तो वो एक्यूट होता है कि नहीं, कोई एंगल हाँ अगर सर। 90 से कम है तो एक्यूट होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इधर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तो इधर भी थीटा एंगल ही फॉर्म हो रहा होगा। सही है ना, टोटल एंगल आपका 2 थीटा होगा। तो ये टोटल जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए। तो ये अगर एक्यूट एंगल है तो इसका जस्ट हाफ जो एंगल होगा उसे 45 से कम होना पड़ेगा, वो 45 से कम होगा। अगर कोई एंगल 45 से कम होता है तो उसका जब आप tan थीटा लोगे तो tan थीटा आपका 1 से कम आ रहा होगा। सही है, तो आपको यहाँ पे यही करना है। दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये दे रखी है। इन दोनों लाइन में से आपको एंगल कैलकुलेट करना है। इन दोनों, एक लाइन लिया आपने कोई भी और एक एंगल बाइसेक्टर लिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप -4/3 आएगा, और इसका स्लोप आपका -9/-7 मतलब 9/7 आएगा। तो आपने tan थीटा कैलकुलेट किया, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस, एक का आपका -4/3 आ रहा है और दूसरा 9/7 आ रहा है ना। तो ये दो आपके वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो आपने 9/7 लिया, माइनस -4/3 लिया, बाय 1, है ना। तो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 9/7 समथिंग इस तरह से। तो ये वाला वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे प्लस साइन लोगे बेटे, तो आप प्लस लोगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9/7 प्लस 4/3
और 1 माइनस ये कैंसिल, 12/7। ठीक है, तो ये हो गया 27 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 27, और ये 7 माइनस ये करोगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई 20, 7 या 21/7, तो ये 3 आ गया। तो आप ये देखो कि ये 27 और 27, 54, 50, 55, 55 बाय कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा ना, मॉडुलस लेंगे तो, हाँ सर। है कि नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करें हम, है ना। तो और निगेटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे ये आप मॉडुलस नहीं लोगे निगेटिव आ रहा है, तो ये इस चीज़ को बता रहा होता है कि आपका एंगल ऑब्ट्यूज है, क्योंकि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सही है, या आप ये देख लो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस ग्रेटर देन 1 ने मुझे क्या बताया कि जो हमने एंगल बाइसेक्टर लिया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो दूसरा वाला अपने आप ही एक्यूट बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दो लाइन की इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। सही है ना। तो अभी हमने ऐसे तीन हमारे पास मेथड है। एक मेथड हमने देखा, इस मेथड में क्या था, आपने पहले सबसे पहले एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को सॉल्व करके, एक यहाँ से सॉल्व करके दो एंगल बाइसेक्टर आ गए। इसमें से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर और कोई भी एक लाइन आप लोगे और उन दोनों के बीच का एंगल देखोगे। अगर वो एंगल ग्रेटर देन 1 आ जाता है, tan थीटा आप कैलकुलेट करो और tan थीटा ग्रेटर देन 1 आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। नहीं तो आप न, आपका अगर ये लेस देन 1 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, जो आपने लिया था कैलकुलेशन में, जो लिया था। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सर मैं अकेला ही हूँ। अरे बाप रे, क्यों कोई क्लास व्लास है क्या? सर अभी क्लास है कोई दूसरी आपकी?